इंटीग्रेशन में अभी कोई भी नया फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, केवल 4 फॉर्मूले अभी पढ़े हैं। एक sec x का इंटीग्रेशन, tan x का, और cosec का और cot का, केवल 4 फॉर्मूले पढ़े हैं अभी। और अब हम लोग 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रेशन का कोई नया फॉर्मूला इसमें भी नहीं है अभी। अभी तक इंटीग्रेशन चैप्टर में कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अगर आपको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले आते हैं, उन्हीं को रिवर्स कर करके, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कोस आता है तो कोस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, ऐसे डिफरेंशिएशन के रिवर्स करके फॉर्मूले सारे पढ़े हैं। अब इसमें 7.3 में क्लास 11th के फॉर्मूले लगेंगे सारे। क्लास 11th में जो टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। इसमें ये टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड एक्सरसाइज है 7.3, और इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले हमने एंटी डेरिवेटिव किए हैं अभी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से, वो ही सारे यूज होने हैं। अब अगर क्वेश्चन उस फॉर्म में नहीं है, अगर क्वेश्चन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन एक्स का, और क्वेश्चन है साइन की पावर क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, तो हम पहले उसको पकड़ के लाएंगे उस फॉर्मूले की फॉर्म में, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब उस फॉर्मूले की फॉर्म में रिड्यूस कैसे करेंगे, वो फॉर्मूले 11th क्लास के 12th क्लास के जो टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनको यूज करके हम लोग इसको करेंगे। और बहुत आसान एक्सरसाइज है। दिखाना बेटा, एक बुक दे दो। जैसे कि क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर मुझे करना है इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 5 का, इसका करना है इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 5, तो हमें साइन x का तो आता है, क्या होता है माइनस कोस एक्स, तो ये तो x है नहीं, लेकिन ये लीनियर फंक्शन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया आपने, तो लीनियर फंक्शन में चैन रूल होता नहीं है, लेकिन चैन रूल की तरह काम करता है यहाँ पे। तो देखो साइन, इसको x एज्यूम कर लो, केवल लीनियर फंक्शन में ये टेक्निक काम करेगी। लीनियर फंक्शन का मतलब है जिसमें x की पावर 1 होगी, केवल x की पावर 1 है यहाँ पे। अगर स्क्वायर होता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये टेक्निक नहीं लगा। तो साइन x का क्या आएगा, माइनस कोस, और x की जगह पे 2x प्लस 5, ये आ गया कोस x, माइनस कोस x। चैन रूल में क्या करते थे, इसको जिसको एज्यूम किया इसका डिफरेंशिएशन करते थे और उसकी मल्टीप्लाई में रख देते थे। इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 2 आएगा। तो चैन रूल में उसको डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में रख देते थे, इसको डिवाइड में रख देते थे, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसीजर। इसको डिवाइड में यहाँ पे 2, इस तरह से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन था हमारा, अब एक और कराता हूँ, कुछ बेसिक चीजें कराता हूँ, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन ही करते हैं, चैन रूल में डिफरेंशिएशन ही करते थे। यहाँ पे भी लीनियर फंक्शन में डिफरेंशिएशन ही करना है। डिफरेंस क्या है, बस उसको डिवाइड में रखना है, वहां पे मल्टीप्लाई में रखते हैं। इंटीग्रेशन हो गया ना। हाँ, वो तो इंटीग्रेशन ही गया है ये। तो फिर 5 तो इंटीग्रेशन 5 का 0, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसको लेट कर दिया हमने t, ये सब्स्टिट्यूशन का लीनियर फंक्शन से डायरेक्ट कैसे करना है, इसको t लेट कर लिया। तो t लेट करने के बाद डिफरेंशिएशन करते थे ना ऐसे, जैसे 2x प्लस 5 को क्या लेट कर लिया, t, फिर डिफरेंशिएशन करते थे। तो इधर भी डी बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स, तो इसका क्या आएगा 2x प्लस 5 का 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, और इधर t का डिफरेंशिएशन, इसका आएगा 2, तो ये आएगा dt बाय dx। तो यहाँ से dx अगर फाइंड करूं तो ये आएगा dt बाय 2। तो अब इंटीग्रेशन करें तो इसको क्या मान दिया, साइन t, साइन t, इसको डी बाय, और dx को क्या रखेंगे, dt बाय 2, तो ये 1/2 बार आ गया है। तो इसका आएगा माइनस कोस टी, और ये 2 डिवाइड में वहां से आया, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आप इसको लीनियर फंक्शन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और t की जगह बाद में क्या रिप्लेस कर देंगे, 2x प्लस 3 2x प्लस 5, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अगर मुझे करना है साइन स्क्वायर एक्स का, तो साइन स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, साइन एक्स का तो फॉर्मूला है। तो इसके लिए कुछ 11th क्लास के फॉर्मूले हम लोग अप्लाई करेंगे। हाँ, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। तो हमें इसमें साइन स्क्वायर में फॉर्मूला जो यूज करना है, ये 11th क्लास वाले फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं
1 माइनस cos 2x अपॉन 2, वो भी होता है। एक cos स्क्वायर का होता है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये cos 2x के फॉर्मूले से बन रहे हैं जो आपको याद आ रहे हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता था 2 sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो उसी से मॉडिफाई करके sin स्क्वायर निकाला। एक cos 2x का फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उसी से फॉर्मूला बनाया है। ये दो फॉर्मूले बनाए हैं, sin स्क्वायर x का और cos स्क्वायर x का। यहाँ पे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और यहाँ पे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। सर आप पहले फॉर्मूले लिखवा दें। हाँ फॉर्मूला लिखवा तो रहा हूँ। ये फॉर्मूला जो बना है इसका जो बेसिक फॉर्मूला ये था cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इससे बना है। इससे मैंने sin स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली, और ये वाला जो फॉर्मूला बना है ये बना है cos 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1। इसके ऊपर वाली तो लिखते हैं ना 2 cos स्क्वायर x माइनस, हाँ लिख लो, इसको लिख लो। 11th के इनसे मॉडिफाई करके ये बनाए हैं, कई बार ऊपर वाले यूज करते हैं। ये लीनियर फंक्शन वाला ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? इसको हम यूज करेंगे अभी क्वेश्चंस में। उससे पहले ये बता दूं कुछ बेसिक क्वेश्चंस कैसे करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं साइन स्क्वायर का निकालेंगे, एक हम लोग साइन की पावर 3 का निकालेंगे, ये क्वेश्चन में यूज होंगे। एक हम लोग साइन की पावर 4 का निकालेंगे, ऐसे ही cos स्क्वायर का, cos क्यूब x, 6 बेसिक क्वेश्चन करते हैं पहले, और cos की पावर 4x, ये कर लेते हैं पहले। अब देखो साइन स्क्वायर का करने के लिए मुझे फॉर्मूला ये रिमेंबर होना चाहिए, साइन स्क्वायर इसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? तो ये दिया मैंने पहले वाला साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन स्क्वायर की जगह रखा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, एलसीएम ओपन किया 1 अपॉन 2, और पहले इस 1 अपॉन 2 को बाहर भेज दिया, अंदर बचा 1 माइनस cos 2x dx, ये 2 पूरा ही बाहर भेज दिया। ठीक है, 1 अपॉन 2। अब सेपरेटली इंटीग्रेट करता हूँ, 1 का और dx इसके साथ, फिर माइनस इंटीग्रेशन cos 2x का और dx इसके साथ। अब जैसे 1 का बताया काजल ने, इसका होगा x। अब cos 2x का तो हमें आता नहीं है, लेकिन इसको बंद कर देना मेरे को। समझ में आ रहा है आता आपको? अब cos 2x का हमें नहीं आता, लेकिन हमें cos x का इंटीग्रेशन आता है। क्यों? पूरा ये लीनियर फंक्शन है, इसको ऐसे ही मान लें। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, लीनियर फंक्शन पे डायरेक्ट कैसे करना है, जैसे भी सोल्व करके दिखाया है। अब आपको डायरेक्ट कर देना है उसको। cos x का क्या आएगा? sin x, sin x आ गया। 2x का डिफरेंशिएशन करो 2, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में डिवाइड में डिवाइडेड बाय 2, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे उसमें तोड़ दिया, 1 का भी आता था, cos x का भी आता था। आई कुछ बात समझ में? अब ये देखो साइन क्यूब को कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। सर हमें 10 बार चलेगा, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है?
अब जब साइन स्क्वायर होगा तो ये लगाना है, लग गया पता? और ये वाले फॉर्मूले नहीं, हाँ, कब वो रखना है लीनियर वाले करने का। लीनियर जब यहाँ लीनियर दिखाई देगा x की पावर 1 तब एज्यूम करके चैन रूल की तरह कर सकते हैं, वरना नहीं करना। लग गया पता? x की पावर 1 होगी जब, और जैसे ही क्वेश्चन कर लोगी एक बार एक्सरसाइज के तो आपको माइंड को खुद पता लगने लगेगा कि ऐसे करना है। प्रैक्टिस मेक अ मैन नॉट अ वुमन। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अब ये कह रही है वुमेन नॉट वुमेन परफेक्ट, ऐसे बोलना चाहिए आपको, प्रैक्टिस मेक दिव्या परफेक्ट। ठीक है देखो इधर, अब साइन क्यूब चाहिए मुझे। साइन क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें 11th क्लास में एक फॉर्मूला हमें पता है 11th क्लास का। ये दोनों लिख लिए फॉर्मूले, इनको हटा दें। ये तोड़ तोड़ के नहीं लिख सकते? तोड़ sin तोड़ x into sin स्क्वायर x, sin x into sin स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं, तो लिखो। उससे हमें फायदा नहीं होगा, इंटीग्रेशन उस फॉर्म में बन नहीं पाएगा। ये लिखेंगे ऐसे भी, ये तो लिखेंगे ऐसे। ये हटा दिया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, कोस स्क्वायर वाले की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, इससे पहले मैं कोस स्क्वायर वाला ही करा दूं आपको। ठीक है, फिर इस फॉर्मूले को हटा दूंगा। कोस स्क्वायर वाला ये है 4, इसमें इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ पे dx, कोस स्क्वायर dx। तो कोस स्क्वायर की जगह ये रख दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, dx लिख दिया। ठीक है जी, अब इसमें क्या आएगा, 1/2 बाहर, ठीक उसी तरह से होगा, और इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूं, 1 का dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x का dx, 1/2 1 का x cos x का sin 2x cos x का sin x, तो x यहाँ पे 2x है तो sin x अपॉन 2 यहाँ से आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन उससे डिवाइड प्लस ये कोस स्क्वायर का हो गया। ठीक है, अब हमें क्यूब वाले कैसे करने हैं, इसको हटा दो, लिखोगे, लिख लो, लिखना है तो। इंटीग्रेशन में साइन का होता है कोस, नहीं साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस। डिफरेंशिएशन में जाओ, इंटीग्रेशन बोलो, साइन का क्या होता है कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन प्लस का। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो अब साइन का करेंगे तो माइनस कोस आएगा। इंटीग्रेशन में साइन का माइनस में आता है, कोस का प्लस में आता है। सर हाँ सर आई हैव अ डाउट, मुझे बता रहा cos 2x का डिफरेंशिएशन करा, इंटीग्रेशन करा sin 2x upon 2, सर कोस एक्स का अगर यहाँ एक्स होता तो साइन एक्स आ जाता, फिर ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 आता है तो उसलिए उससे डिवाइड करा है। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड को डायरेक्ट कराया, टी लैट करोगी तब भी यही आएगा, टी लैट करके। हाँ इसको हटा रहा हूं मैं इधर से, अब मैं 2 फॉर्मूले और दे रहा हूं आप लोगों के, इसमें फॉर्मूले मॉडिफाई करूंगा। बेसिक फॉर्मूला है
याद है किसी को साइन 3x का फॉर्मूला? 3 sin x minus 4 sin cube वेरी गुड। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। बिल्कुल सही बताया आपने। ऐसे cos 3x का बताओ। मैं बता दूं 3 cos x minus 4 cos cube x। सही बता रही है। पहले इसमें आप सही बता रही हैं, आपको टर्म इधर उधर करनी है। आपको पहले लिखना है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है। ठीक है, ये 11th के फॉर्मूले हैं। हमें अगर sin 3x का इंटीग्रेशन होता तो कर देते, हम कोई दिक्कत ही नहीं थी। cos 3x अपॉन माइनस cos 3x अपॉन 3 आ जाता। लेकिन यहां से इस फॉर्मूला से मैं साइन क्यूब निकालना चाहता हूं, क्योंकि मुझे साइन क्यूब का करना है। तो अगर मैं साइन क्यूब निकालूं यहां से, तो साइन क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, साइन क्यूब का बनेगा 3 sin x, यही पे इसको उधर ले गया, माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये फॉर्मूला है यूज करेंगे, मॉडिफाइड फॉर्मूला ऊपर वाले। इसके बाद cos का अगर बनाओ, cos क्यूब x, ब्लैक और क्या बोलते हैं इसके फॉर्मूला लिखने में लग रहा ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। cos क्यूब x इक्वल टू 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4। ठीक है जी, अब साइन क्यूब का करते हैं। सर हाँ, जस्ट मिनट आप काफी गुस्से में लग रही हैं आज। जब से बजा रही है बजाने की बात कर रहे हैं इसको। आपको इसने ठंडे पानी में नहीं ला दिया क्या सुबह आज? नहीं हुआ ना नहीं अभी तो बोल करते नहीं दे दे अगर ना ही कॉल करे मैं तो आवश्यकता अरे मैं तो देखिए ऐसे कर तो जिधर से लाइक बात मैं कम बैठ के नहीं कोई छोड़ तो मत कर कुछ कर हां कुछ बोल के चल जाना है को भी तक अपना ये याद पड़े को भी साइन क्यूब का देखते हैं। साइन क्यूब x फॉर्मूला पता है तो इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है। मेन थिंग इज टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज ऑफ क्लास 11। साइन क्यूब की जगह क्या रख दूं? 3 sin x minus sin 3x upon 4 माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। 1/4 बाहर ले लूं। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे है एज इट इज। साइन x का बताओ, माइनस cos x, तो माइनस cos x। साइन 3x का बताओ, cos 3x upon 3 cos 3x अपॉन 3। एक गलती हुई है, क्या हुई है? प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका आएगा माइनस cos 3x अपॉन 3। साइन का होता है माइनस। आंसर आ गया। सर sin का माइनस cos x होता है और sin का माइनस हाँ एक ही तो बात है। माइनस ही तो लिखा है दोनों जगह। यहाँ माइनस पहले से था, तो यहाँ पे माइनस था, एक माइनस और आ गया। माइनस माइनस प्लस कैसे बनाया पता है आपको? हाँ सर पता है। कैसे बना बताओ? सर बस पता है कि माइनस माइनस प्लस होते हैं। ये हुआ क्या, ये माइनस है, ठीक है, और इसके सामने अगर माइनस आ गया, दोनों की लड़ाई हो गई। दोनों की लड़ाई होगी, ये तो ऐसे ही रहा, इसने इसको थप्पड़ मारा है, घूम के इधर गिर गया। ऐसे है, दोनों माइनस ही यहाँ पे देखो, दोनों है। एक वाला ऐसे हो गया, एक ऐसे, तो प्लस बन गया। Yes. दोनों यहीं पे हैं। बट आप कोई लॉजिक बताओगे। लॉजिक बताओ इसके पीछे। सर हो गया जैसे हो गया क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन करो, तो फर्स्ट क्यूब एक्स खुद से करो। हर बात में तो लॉजिक मांगती है लड़की, बहुत लॉजिकली हो गई है, लॉजिकल माइंड हो गई है बहुत।
कहीं लॉजिक गेट्स तो नहीं पढ़ रहे फिजिक्स में तुम लोग? फिजिक्स में लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर में एक गेट्स हाँ होते सर हैं। अभी अच्छा फिर ठीक है। तो भाई साहब आ रहा है कुछ समझ में? पूछ लेना जहां बात कुछ लगे फंसी गाड़ी। ये बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले, इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अभी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे पर थोड़े मॉडिफाइड फॉर्म में। सर हो गया। देखिए ये देखिए नेक्स्ट क्या आंसर आया? आंसर आना चाहिए 1/4 3 cos x का दिया तो 3 sin x प्लस sin 3x अपॉन आ रहा है बेटा आपका? आ रहा है? क्या नाम है आपका? ऋतिक। इसको बस ये देख रहे हो, ये अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। ये अगर फॉर्मूला आपके पास है तो दिस फॉर्मूलाज आर लाइक अ वेपन इन दिस चैप्टर, एंड इफ यू आर इन द वर्क फील्ड विदाउट वेपन्स तो आपको पता ही है क्या होगा वहां पे। याद करने की ट्रिक है। केमिस्ट्री इतनी बार लिख के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, याद नहीं हो रहा। याद मत करना, अक्षर याद करना। मैथ में याद कुछ नहीं करना। Sir, I'm not saying about maths, I'm saying about केमिस्ट्री। yes. मैं तो सोच रही हूँ। आगे बेटा ये समझ में। अब 4 वाला देखते हैं। साइन की पावर 4x और cos की पावर 4x तो कैसे हम लोग करेंगे? क्वेश्चन आएंगे इसमें अब आगे आगे। जैसे साइन की पावर 4x एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 थोड़ा सा मॉडिफाइड है, क्वेश्चन 1 है। साइन की पावर क्यूब एक क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसको पहले हम लोग इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, क्वेश्चन 4 बन जाएगा एक्सरसाइज का। इसमें क्वेश्चन में क्या चेंज किया उसने यहाँ पे x की जगह लिखा क्वेश्चन में 2x प्लस 1, x की जगह लिखा 2x प्लस 1। हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1। यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1। यहाँ पे जब साइन 2x प्लस 1 का करेंगे इंटीग्रेशन तो cos ये क्या हो जाएगा? cos 2x प्लस 1 यहाँ पे x की जगह पे अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 का करेंगे तो नीचे अपॉन 2, ये चेंज होगा बस। सर 3 से मल्टीप्लाई वो तो अलग ही चल रहा है, 3 तो अलग है। x की जगह अगर 2x प्लस 1 की बात कर रहे हैं सर 3 भी आएगा। 3 तो आएगा ही आएगा। 3 तो है ही मेरे साथ, पूरे को ऐसे दूंगा। पूरे तो नीचे आ जाएगा। अच्छा 3 तो आएगा ही, फिर 2x प्लस 1 का 2 डिवाइड। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नीचे 6 आ रहा है तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 3 2x प्लस 1 तो इसका मतलब है 6x प्लस 3। तो यार साइन 6x प्लस 3 का क्या आएगा? साइन 6x प्लस 3 का क्या आएगा? शुरू से बता रहा हूँ। साइन 6x प्लस 3 का माइनस cos 6x। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x की जगह हो जाएगा 6x प्लस 3 अपॉन 6। वही तो है, 6 लिख लो या 3 into 2 लिख लो, 3 को बाहर लिख लो अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में 3 पहले से ही है, 2x प्लस 1 बाद में आ गया, x को रिप्लेस कर दिया है बस, इतना सा चेंज है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए पावर 4 वाला देखते हैं। साइन की पावर 4 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। साइन की पावर 4 dx, तो साइन की पावर 4 को दिव्या का बहुत मन था कि इसको ब्रेक करके लिखे हम लोग, स्क्वायर स्क्वायर करके, इसको स्क्वायर स्क्वायर करके लिख देते हैं।
साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं ना। और अब क्या करें, साइन स्क्वायर को क्लास 10 के फॉर्मूले से ये बताओ मुझे क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। लिख दियो ना। ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस बी को लगा लेंगे, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो आ जाएगा कोस की पावर 4x प्लस माइनस उधर प्लस लगेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स एक्स dx। देखो 1 का क्या आएगा x, कोस की पावर 4x का भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है, और कोस स्क्वायर का अभी मैंने सिखाया है, अभी मैंने सिखाया फॉर्मूले से, ठीक है, तो इनको आप कर लेंगे। ये इसका एक मेथड है। अब इसका दूसरा मेथड देखो 4 पावर 4 वाले को सोल्व करने का। अभी मैंने ये समझ में आ गया यहाँ से, इसको मैं बताऊंगा, ये मैंने भी बता दिया, साइन की पावर 4 एक्स dx, इसको अभी तो मैंने स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक किया था, अब मैं इसको क्यूब और उसमें ब्रेक कर सकता हूँ। साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स साइन एक्स, वो तो और भी साइन क्यूब इंटू साइन लेंगे साइन एक्स माइनस साइन 3x साइन क्यूब को नहीं फॉर्मूला तो है, इसको लिख तो सकते हैं, साइन स्क्वायर साइन क्यूब है 3 साइन, साइन क्यूब की जगह वो लिख दूंगा फॉर्मूला, तो ये लिख दिया 3 साइन है माइनस साइन 3x अपॉन 4 इनटू साइन एक्स। अभी प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है सर? नहीं, यहाँ तो समझ में आ रहा है। इसके बाद 1/4 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन किया, चलिए यहाँ पे साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर एक्स, और इसको इससे कर दो साइन 3x इंटू साइन एक्स। साइन स्क्वायर का भी किया था हम लोगों ने, उसी तरह से करेंगे। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला रखेंगे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, इसकी जगह फॉर्मूला रखेंगे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ठीक है। और इसको कैसे करेंगे, इसलिए एक तरह का फॉर्म का क्वेश्चन बन गया है, एक फॉर्म का क्वेश्चन बन गया है, एक इस तरह की फॉर्म के क्वेश्चंस आएंगे अगर साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखा है, या साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिखा है, कोस एक्स लिखा है, या कोस एक्स साइन एक्स लिखा है, उसके लिए फॉर्मूले चाहिए हमें 11th क्लास के। तो अब कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जरा, इसको करने, इसको पूरा सोल्व कर देता हूँ मैं एक बार। 1/4 इसका इसका क्या आएगा 3 बाहर, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूं 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, इसको मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, साइन 3x साइन एक्स, ठीक है। इसका देखो 1/4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, नीचे आ गया 2 बाहर, 1 का x, cos 2x का sin 2x अपॉन 2 माइनस, इसका कर रहा हूँ इधर साइड में अलग, और इसको फिर हम लोग उठा के यहाँ पे रख देंगे। इसको कैसे करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया है तो इसको करने के लिए फॉर्मूले हमारे पास, ये फॉर्मूला हटा देता हूँ,
अभी cos की पावर 4 बचा है। अब ये फॉर्मूले थे हमारे पास 2 sin x cos y, 2 cos x sin y, लिख लो इनको फॉर्मूले को, 2 cos x cos y और 2 sin x sin y। ये फॉर्मूला है 2 sin x cos y का, फॉर्मूला है sin x प्लस y, 11th क्लास में है, इस बुक में नहीं होंगे। sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, इसका फॉर्मूला है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। कॉस का चला गया, हाँ कॉस फॉर्मूला फॉर्मूला है, किसने बनाया उसको बता। ये पूरे ध्यान से आपके फॉर्मूला लिखवा दूंगा मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको, जो यूज में आएगा। 2 cos x sin y का फॉर्मूला है sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस y। टू cos x cos y का फॉर्मूला है cos x प्लस वाई cos x माइनस y। कोई तरीका बता दो या 10 बार लिखना हो जाएगा। बताएंगे तरीका, बताएंगे, इसको एक्सरसाइज खत्म हो जाने दो पहले। फिर क्या फायदा जब तक हम याद नहीं करेंगे। तो फिर पूछ भी रही है तू पूछ रही है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, ये आएगा कोस, यहाँ पे माइनस आता है -2 sin x sin y, cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। ये 4 फॉर्मूला लिख लो। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है, जो अभी हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कंडीशन बन गई थी अभी। देखिए ये क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे इसको अलग लिख रहा हूं ऊपर। ये क्वेश्चन बन रहा है इंटीग्रेशन माइनस, ये माइनस यहाँ पे था अंदर ले लिया, माइनस sin 3x और sin x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन बन रहा है। इसके बाद ये कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा यहाँ पे, 2 चाहिए, 2 लिख लेते हैं इसके साथ, हटाना पड़ेगा 1/2 से डिवाइड। तो अगर ऐसे sin x और sin x मल्टीप्लाई है, cos x मल्टीप्लाई है, sin cos मल्टीप्लाई है, cos sin मल्टीप्लाई है, तो ये 4 फॉर्मूले ही काम करेंगे उसमें। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी है इसमें, 3rd भी इस तरह से ही है, 2nd भी इस तरह से ही है, 6 भी ऐसे ही होना एक्सरसाइज में। बेसिक कंसेप्ट आप समझे इसका। देखिए अब यहाँ पे 2 sin x sin y लिखा हुआ, तो ये फॉर्मूला है -2 sin x sin y। x की जगह क्या हो गया है 3x और y की जगह x। तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस y क्या आएगा x प्लस y 3x प्लस x प्लस 4x लिख लो, यस सर, फिर माइनस लगेगा माइनस cos 2x cos 3x माइनस x। cos 2x अब हो गया काम बहुत आसान, यस सर, इंटीग्रेशन करने। तो 1/2 यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन cos 2x का 2x अपॉन 2। तो ये प्लस माइनस में आ गए ना, अब मल्टीप्लाई हट गई। अब यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे 1/2 sin 4x अपॉन 4 sin 2x अपॉन 2 प्लस 3।
अब ये sin 2x वाली टर्म अब आगे जाके ऐड कर लेंगे, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ऐड बिना कर सुविधा है। हाँ जैसे सेम सेम वाली को ऐड करके छोड़ देंगे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऐड करना है? क्योंकि यहाँ sin 2x है, 3/2 कर दूं क्या इसको फिर? हाँ सर एक बार बताओ। ये आएगा 3/2x, ये आएगा 3/2, 3/4 sin 2x, ये आएगा sin 4x प्लस 1/8 sin 4x, ये 1/2 से मल्टीप्लाई माइनस sin 2x अपॉन 4। तो ये देखो 4 दोनों के नीचे है, एलसीएम ले लेंगे। अब ये -3 है और ये -1 है, तो क्या आएगा? -4 आएगा ऊपर, 4 से 4 नीचे वाला कट जाएगा, तो ये बचेगा -3/2x। सर क्या कर दिया आपने? करा तो कुछ नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा? ब्रैकेट खोले हैं अभी, इसके बाद मैं कह रहा हूँ 3/2x तो ऐसे ही रहेगा, हाँ 1/2 बाहर जिंदा है, 1 + 8 sin 4x लिख लिया है यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूँ इनमें 4 एलसीएम ले लो, यहाँ पे बट सर तो ये माइनस sin 2x और माइनस sin 2x कितना होगा? माइनस का साइन आएगा समझ में, नोटबुक वोटबुक मत रखो, उससे आ जाएगा। माइनस का sin 4x 4 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3 sin 2x और माइनस का sin 2x, तो माइनस का sin 4x हो जाएगा ना, 3 sin 4x ये है। बढ़ गया सर एस मीनिंग कर रहा एंगल तो सेम ही है 2x, अच्छा एंगल तो गलती से बढ़ गया, सर sin 2x sin 2x। सर एलसीएम क्यों लिया है जब नीचे की टर्म सेम है? क्लास 4 तो हमने भी जंप करी है, पर इतनी कमजोरी नहीं है, 5th 6th 7th 8th में भी एलसीएम लेते हैं। काजल ऐसे कैसे आपने मतलब देखो 4 से 4 कट जाएगा। हाँ बताओ, आप बताओ और लिख लो आप क्या नीचे होता तो सेम था ना 3 में से तो नीचे अगर 2x होगा ना, नीचे अगर सेम है, अगर 8/3 लिखा है प्लस 1/3 लिखा है, तो जो नीचे सेम है अगर तो 3 लिख लिया, नीचे सेम को सेम लिख लिया, ऊपर वाले सेम लिख लिए, यही तो बोल रही हूँ मैं। वही तो किया है मैंने, क्या किया? एलसीएम लिया है। तो नीचे 4 हो गया 4 है, यहाँ भी 4 है, तो नीचे एक बार 4 लिख लिया। है सर आगे समझ में। ये 3 करोड़ रुपए आपके पास हैं, 3 करोड़ रुपए आपके पास हैं काजल, उधर चल रही है क्या फोर्थ की क्लास किसे? काजल हो गई स्टार्ट। माइनस नहीं देखा था हाँ, तो माइनस माइनस से तो मैंने प्लस कर दिया, आ रहा बेटा समझ में आपको? ठीक है, पता नहीं क्या 2 क्लास कूदी थी क्या आप? 3 क्लास जंप कर दी, 4th 5th 6th तीनों, नहीं थर्ड फोर्थ 3rd 4th 5th फिक्स तो की थी मैंने। डायरेक्ट 2nd से डायरेक्ट 6th में पर मैं पढ़ी हूँ इनके बीच का, कमाल कर मेरा दिया। ट्यूशन लगा था बट इतना ध्यान न दिया सर पर मैंने सारे टेस्ट एडमिशन टेस्ट सारे क्लियर किए थे। हाँ वो तो ठीक है, पर क्लास तो 4th ही जंप करी थी हमने भी, पर इतनी दिक्कत तो एलसीएम में हमें भी नहीं है, सर हमने भी 3rd के बाद सीधे 5th में कूद गए थे हम भी। सेकंड पास ही तो होते। अच्छा सभी जंप कर रखे हैं हमने, पर मैंने 2nd के बाद मैं आप तो फॉरवर्ड जंप मारा, मैंने बैक जंप भी मारा था एक, मैं 2nd में आने वाला था, 2nd से फिर सीधा नर्सरी में गया मैं। ज्यादा थी और मैं कम क्लास में नहीं थी। सेकंड में जाना था और सीधा गया नर्सरी में, पीछे बैक जंप मार दिया मैंने, फिर नर्सरी में क्लास का मॉनिटर इसीलिए तो था, मैं इतना लंबा था और सब इतने थे, सब डरते थे मुझसे, सबको पिटता था। नहीं मैं यही घर में पढ़ता था, फिर मुझे उन्होंने घर वालों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा, जब 2nd में फर्स्ट कर ली मैंने, 2nd में आ गया मैं, तो मैं मेरा अपना एटीट्यूड था, घर वालों ने देखा है तो मतलब लड़का हाथ से निकल गया, ये किसी को समझ ही नहीं रहा था 2nd में आने पे, तो उन्होंने मुझे वहां बोर्डिंग में देहरादून डाल दिया, वहां उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, मेरी जांच पर रखी, वो कह रहे तो नर्सरी से छोटी है नहीं क्लास कोई, वरना उससे नीचे की हालत है इस बच्चे की। फिर उन्होंने मुझे नर्सरी में रखा, फिर मैंने जल्दी से नर्सरी करी, मैंने फिर 2-3 महीने में फिर नर्सरी करी मैंने, वहां में बच्चों को ज्यादा पीटने लगा, फिर उन्होंने देखा ये इतना बड़ा बच्चा है, नर्सरी के बच्चों को तो बहुत अत्याचार चल रहा है, हाहाकार मच गया वहां उसमें नर्सरी के बच्चों में, मैं निकलू अलग से कप आने लगे बच्चे,
उन्होंने एकदम से, मुझे लग रहा था कि वैसे तो भेजेंगे नहीं आगे क्लास में, फिर उन्होंने मुझे एकदम से एलकेजी यूकेजी करा दी। 3 क्लास कराई मुझे एक साल में उन्होंने, 2-3 महीने में। एलकेजी में मेरा वही हाल। फिर मैं फर्स्ट में पहुंचा, 1-2 बच्चों ने मुझे पीटा, तब मैं रुका जाके, अच्छा पिट भी सकते हैं। फिर मैंने वहां से सेकंड की, फिर थर्ड, थर्ड के बाद में वहां से ला लिया इन्होंने कि अब तो सुधर गया होगा, 2-3 साल हो गए। हाँ, बोर्डिंग स्कूल में। हाँ, तो फिर वहां पे मेरी तबीयत में सुधार लगा, घर वालों ने सोचा अब ये बच्चा हो गया नॉर्मल, अब इसको रख सकते हैं अपने पास। फिर यहाँ पे मैंने 4th क्लास जंप करी, मुझे 5th में एडमिशन दिलाया। ओके सर, नाइस स्टोरी। तो इतने छोटे से कैसे हॉस्टल में गेम दिया? वो ज्यादा खूंखार हो गया हूँ ना मैं, अब याद मुझे भी नहीं एग्जैक्टली, कुछ तो गड़बड़ करी होगी मैंने। बताओ। मैं बैक जंप मार दिया मैंने पीछे। सर ये सच में बोल रहे हो? नहीं, सही बता रहा हूँ। लग तो नहीं रहा। रायवाला में था स्कूल, वहां कभी कभी जाते थे, जंगल में हमारा वो था। सर कौन सा स्कूल था? स्कूल था मम्स, MAMS था, माँ आनंदमयी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। सर एक है ना जंगल नसीब अकेडमी, हाँ नसीब है, हाँ, पहाड़ होंगे। के ऊपर है सर पूरी। अभी मैं गया परसों ऋषिकेश, तो मैंने देखा ये किस स्कूल का नाम लिखा हुआ है, तो वो मेरा स्कूल था एक वहां पे रायवाला में, पर हम तो जंगल में रहते थे, वहां तो कभी कभी लाते थे। पर मैं अकेला नहीं गया था, हमारे गांव में से 1-2 जो खूंखार खूंखार बच्चों को पकड़ा गया, 3-4 और इधर उधर से एरिया के लेके, सब 5-6 की पोस्टिंग करी गई हमारी। यहाँ तो सुन नहीं रहे थे किसी की, को फर्स्ट में आ गए थे हम लोग, अब हमारा अपना टसन चल रहा था, घर वालों को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, जब तुम बड़े हो गए। और उसमें जंगल में, वहां जंगल में 30 किलोमीटर अंदर डाला, कभी रोड वोड से बस पकड़ के आ जाए घर निकल के। उसमें भी फिर सेकंड में आए, तो सेकंड में भी मेरे 2 साथी वहां से फरार हो गए, जंगल को पार कर दिया था उन्होंने। 30 किलोमीटर अंदर जंगल में जाके उन्होंने बना रखा था कैंपस, ऐसे बच्चों को, उन जानवरों वाले की कैटेगरी में थे हम लोग, उनके बीच में छोड़ दिए गए। फिर बहुत आराम लगा 3 साल में हमारा। हाँ, वो पकड़ लाए उन्हें, क्रॉस नहीं कर पाए, पहले ही पकड़ लिए वहां पे। अच्छा, अब क्या मैं हाँ, बच्चे कूद के भाग जाते हैं जब मम्मी की याद आती है। ऐसा क्या वो अपराध तुम पढ़ते हैं? नहीं, हॉस्टल से जाने देते नहीं बच्चों को, और वहां मम्मी की याद बहुत आती है। अब सेकंड के बच्चे को तो मम्मी की याद आएगी, अब क्या करे बच्चा, फिर मम्मी की तरफ निकल लेता है वहां से किसी तरह से भाग के। मम्मी की बावड़ा लिया हुआ है सर ये 1/4 ना चला गया, कट गया इससे। अभी तक यही पड़ी है। हट गया? नहीं, लास्ट सेकंड ये वाला, ये जिंदा है, मैं छुपा था कहीं, अरे गलती से 1/, नहीं, सही तो है, बाहर था ना वो। ये मैंने अंदर वाला लिखा है, वो जिंदा है, ये मैंने लिखा नहीं था। ये 1/4 चल तो रहा है, ये यहाँ यहीं पे, ये मैंने गलती से 2 लिख दिया, 4 है यहाँ पे। ये 1/4 तो चल ही रहा है भारी, ये जो कुछ काम किया अंदर किया हमने यहाँ। यहाँ भी लिख दो अच्छा, यहाँ पे ये यही है। 3-3 क्लास पूछ जाओ जब, तो 1-2 क्लास में तो समझ भी जाते। करना पड़ जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में। तो उस टाइम पे अपने एरिया में आप उसमें लॉन्ग जंप जो किया था सबसे ज्यादा आपने किया होगा इधर, 3 क्लास का। ठीक है। सर मैं जब भी अपनी क्लास की टॉपर थी, सिर्फ छोटे मोटे सुन गए थे वाले। ओ छोटे दोपहर वाली बात तो मान लेंगे, पर एलसीएम में थोड़ा पकड़ बनाओ। मतलब ध्यान नहीं दिया था, वो आगे माइनस से मुझे कंफ्यूजन हुआ। कोई बात नहीं। हो जाता है, हो जावे यार, हो बात की तो
ये हटा दें। वो 1/2 ही रहेगा ना सर, यहाँ पे मत करो ये तो इधर से आया था, यहाँ तक ये तो आया था कूद के वहां पे। सर, जस्ट कमेंट में लिख लो। वो समझ में ना हेलो, यही है सर। हाँ, -2 नीचे बेसमेंट में बस हो जाएगा, 2-4 मिनट लगेंगे। आ जाओ अंदर ही आ जाओ, भी लगेंगे 5 मिनट बेसमेंट में। कहाँ बाहर? अच्छा, कॉफी बनाता है जो वहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, रुकना, रुको तो कैसा मिनट है। आ जाओ अंदर देख लेंगे, आ जाओ अंदर। ठीक है जी, ये कहानी थोड़ी बड़ी हो रही है, ये फॉर्मूले से चलेगी। ये आधी से ज्यादा एक्सरसाइज लपेट दी मैंने, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको तो। इसके बाद cos की पावर 4x का आप कर लेंगे अपने आप से, या cos क्यूब इंटू cos x करके भी कर सकते हैं। और cos क्यूब, cos की पावर 4 पर तो बता देता हूँ एक बार। cos की पावर 4x dx, ये क्वेश्चन है। cos की पावर 4 को लिख लिया cos क्यूब x इंटू cos x। स्क्वायर वाले से नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वहां पे sin की पावर 4 बन जाएगा, फिर sin की पावर 4 का फिर इसी तरह से बड़ा करना। इसके बाद cos क्यूब को रख लूं, वहां से देखो दिख रहा है उधर, दिख रहा है सर। बताओ तो फिर क्या था cos क्यूब x। 3 cos x वो रब करके इनके पीछे लिखा हुआ है इन फॉर्मूलों पे। 3 cos x माइनस 3 cos 3 cos x प्लस cos 3x cos 3x अपॉन 4 प्लस आएगा प्लस आएगा। ये लिख लिया इसकी जगह पे, ये सीधा फॉर्मूला है cos क्यूब का, इंटू cos x। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, 1/4 बाहर, 3 cos स्क्वायर x। अलग अलग करूंगा इसको, इसको इसका कर दिया, और प्लस इंटीग्रेशन cos 3x इंटू, सर इसका मल्टीप्लाई क्यों किया? इसको इससे कर दिया, कर तो दिया मल्टीप्लाई। ये हो नहीं पाएंगे ना, इसके एंगल अलग अलग है। 1/4 बाहर चल रहा है, 3 लिख लिया, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लिया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, तो ये फॉर्मूला बना 2 cos x cos y। तो यहाँ पे 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 2 cos x cos y को क्या लिख लूं, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। 3 में से एक गया cos 2x, चलो कह 4x लिख लिया, 3 में से एक गया cos 2x। ये समझ में आई? इनको कैसे करना है, 2 cos x cos y, ये वाले फॉर्मूले। इसके बाद देखो 1/4, देखो 6 यहाँ लिख लिया, 3/2। इसका क्या आएगा, 1 का क्या आएगा x, cos 2x का क्या आएगा sin 2x अपॉन 2। अब सीधे सीधे हो जाएंगे सारे, प्लस 1/2। cos 4x का क्या आएगा sin 4x अपॉन 4, प्लस cos 2x का क्या आएगा sin 2x अपॉन 2। अब sin 2x अपॉन 2, इनको थोड़ा एलसीएम ले लेंगे आप, सिंप्लीफाई इसको कर लेना।
साइन 2x अपॉन ये आएगा 3/4 और ये आएगा वही वाली कंडीशन बन रही है 4 से 4 कट के प्लस साइन x आएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1/4 3/2x। यहाँ पे क्या हो गया, टाइम हो गया क्लास का। अच्छा लास्ट सेकंड स्टेप पे जाना, हाँ बताओ कहाँ से लास्ट सेकंड स्टेप ये। हेलो सुपर वाला क्लास ले रहा हूँ सर हैं, 2-3 मिनट लगेंगे क्लास में अभी और। हाँ बुलेट से बस 2 मिनट में ऑफ करा दे रहा हूँ। ठीक है सबका, ठीक है सर बोल दूंगा आपको। ये सब छोटे मोटे सब क्लासेस बंद हो जाएंगे अभी। ठीक है और मंडे तो लॉकडाउन है। और देखो यहाँ पे 3/2x, यहाँ पे 3/4 sin 2x और यहाँ पे 1/4 sin 2x। तो क्या लिखूं, sin 2x लिख लूं। काजल घर पे देख लेना एलसीएम कैसे लिया है वो। ये देखो ये 3 sin 2x और ये sin 2x, 4 sin 2x बन गए और नीचे आ गया 4 और इसके भी नीचे 4 कट गया, ये आ गया। नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे। ये सीधा एलसीएम आ गया। ठीक है समझ में आया। और नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी बंद करने के लिए आदेश आ गया चेयरमैन साहब का। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं बताए, कंसेप्ट बता रहा हूं आज। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, देख के कैसे करना है, क्वेश्चंस ही आ जाएंगे। सर साइड